जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी जुलदर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको अग्निवीर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। क्या उनका भर्ती प्रोसेस रहेगा, कैसी उनकी सर्विस रहेगी, उनका जो 4 ईयर्स का ड्यूरेशन है वो भर्ती होने के दिन से शुरू होगा या ट्रेनिंग टाइम से शुरू होगा, प्लस उनकी पहले साल में उनकी पेमेंट क्या होगी, सेकेंड ईयर में क्या होगी, थर्ड ईयर में क्या होगी, फोर्थ ईयर में क्या होगी, उनको ग्रेजुएटी मिलेगी नहीं मिलेगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो वीडियो पूरा देखिए, आपको A to Z अग्निवीर से लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहला पॉइंट लेता हूं और आपको आसान भाषा में जानकारी देता हूं, जिससे कि आपको अग्निपथ या अग्निवीर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए। तो चलिए, आपके सामने एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा। यह है आपका ARO सिलीगुड़ी का, जो कि सिक्किम की भी भर्ती है, बंगाल की भी भर्ती है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की। आज मैं वो नहीं बताऊंगा कि किस स्टेट पे है क्या नहीं है, थोड़ा बहुत आपको अग्निपथ के बारे में बताता हूँ कि जो भर्ती प्रोसेस है अग्निपथ, और साथ ही जो अग्निवीर कहलाएंगे, जो उनके तहत भर्ती होकर ट्रेनिंग करके अपनी यूनिट में आएंगे अग्निवीर, उनका क्या सर्विस प्रोसेस रहेगा, पूरी जानकारी आज के वीडियो में आपको दूंगा। तो चलिए, जब आपके सामने नोटिफिकेशन आ रहा होगा तो इसमें आप देखिए पॉइंट 1, 2, 3 जो लिखे हुए हैं, ये आपको पूरे डाउट्स क्लियर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये नामची सिक्किम के जो अग्निपथ स्कीम भर्ती के बारे में आपको बता रहा होगा, ये आप लोग पढ़ लेना, ये छोड़ देता हूँ। थर्ड में आ जाइए आप, जो मेन काम की चीज है, आपके लिए सारी काम की चीज है, लेकिन अग्निपथ या अग्निवीर को लेकर जो जानकारी है उसके लिए जो मेन पॉइंट है वो आपको बता देता हूं। तो जब आप थर्ड पॉइंट देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशन, और इसमें पहला पॉइंट है आपका इनरोलमेंट का। तो इनरोलमेंट की बात करें तो आर्मी एक्ट 1950 के तहत इसमें बताया गया है कि जो अग्निपथ या जो अग्निवीर का आपका ड्यूरेशन ऑफ सर्विस होगा वो आपका होगा 4 ईयर्स, जिसमें कि आपका ट्रेनिंग पीरियड भी शामिल होगा। और इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो है अग्निवीर सो इनरोल्ड विल बी सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट 1950 एंड विल बी लेवल टू गो वेर एवर ऑर्डर्ड बाई लैंड, सी और एयर। यानी कि आपको जो ऑर्डर मिलेगा अग्निवीर को, कि जैसे एक सैनिक का होता है, उसका एक आदेश दिया जाता है कि आप जब कसम परेड होती है हमारी, तो एक कसम खिलाई जाती है कि आपको जो भी आदेश मिलेगा आपको उस आदेश का पालन करना पड़ेगा। आपको अपने टास्क की प्राप्ति के लिए आग, हवा, पानी, इसमें किसी भी माध्यम से आपको जाना पड़ सकता है, तो आप मना नहीं करेंगे और अपने टास्क को पूरा करेंगे। तो वही सारी की सारी चीजें इसमें भी है। अगर आप थर्ड पॉइंट में आएंगे, थर्ड पॉइंट में लिखा है अग्निवीर इनरोल अंडर द स्कीम विल नॉट टू बी एबल टू एनी काइंड ऑफ पेंशन और ग्रेजुएटी। तो आपको बता दूं कि एक पेंशन पाने का अधिकार उसको होता है जो अपनी आर्मी की पूरी सर्विस करता है, जैसे कि 17 ईयर्स जो अपनी सर्विस है पूरा करता है, तो वो पेंशन पाने का हकदार हो जाता है। और साथ ही ग्रेजुएटी की बात करें तो आपने देखा होगा कि ग्रेजुएटी के लिए कम से कम आपको 5 ईयर्स की सर्विस करनी अनिवार्य होती है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी सर्विस है ये 4 साल में खत्म कर दी जा रही है, जिस कारण आपको कि ना तो पेंशन मिलेगी ना ही इसकी कोई ग्रेजुएटी मिलेगी। चलिए, अब बी पॉइंट पे जाते हैं। यहाँ पर जो है वो है आपका सर्विस से रिलेटेड। सर्विस ऑफ अग्निवीर विल कॉमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ इनरोलमेंट, यानी कि आपकी जो सर्विस प्रारंभ होगी आपके इनरोलमेंट, यानी जिस दिन से आपका इनरोलमेंट हो चुका है उस दिन से ही आपका पहला दिन काउंट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि ऑफिसर्स लोग अपने जो होता है, जो उनका ट्रेनिंग पीरियड होता है उसको अपनी सर्विस में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो इनरोलमेंट होता है उसी दिन से आपकी सर्विस स्टार्ट है 4 ईयर्स की, उसी दिन से पहला दिन आपका शुरू हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट है आपका अग्निवीर वुड फ्रॉम अ डिस्ट्रिक्ट रैंक इन द IA डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर एग्जिट रैंक। चलिए, सेकंड पॉइंट कोई खास नहीं है, रैंक तो आपका अग्निवीर ही रहेगा, तो उसमें कोई मतलब है नहीं बाकियों से भिन्न इस प्रकार का। बाकी आपने देखा होगा इंडियन आर्मी अगर हम सर्विस करते हैं तो लांस नायक, नायक, हवलदार, फिर उसके बाद में CHM, BHM, जो भी इसके आगे के रैंक होते हैं वो बनते हैं। फिर जूनियर कमीशन रैंक आता है, जिसमें आपके नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, और उसके बाद में हॉनरी लेफ्टिनेंट, हॉनरी कैप्टन बन के घर जाते हैं। तो उसमें वो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है कि 4 ईयर की सर्विस तक में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। चलिए, उसके बाद में फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो आता है आपका लीव। यूनिफॉर्म पे एंड अलाउंसेस ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड ऑफ 4 ईयर विल बी गवर्नमेंट बाई ऑर्डर। द इंस्ट्रक्शन इज रिस्पेक्ट ऑफ सच इंडिविजुअल्स इशू ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपका लीव के बारे में आपको आगे आगे आपको बताते रहूंगा कि इसमें आपको लीव किस टाइप का मिलेगा। चलिए, अब सी पॉइंट है आपका डिस्चार्ज का। ऑल अग्निवीर विल बी डिस्चार्ज ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर ऑफ सर्विस। जो ऑल अग्निवीर हैं वो 4 साल के बाद में सेवानिवृत्त कर दिए जाएंगे, और इनमें से जो 25% है उनको वापस लिया जाएगा। ठीक है, वो इसमें मेंशन शायद नहीं किया, कहीं आगे पॉइंट में किया होगा। दोस्तों, अब जो सी पार्ट का जो थर्ड पोजीशन है उसमें दिखाया है अग्निवीर
अग्निवीर जो हैं वो विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ पेंशन और ग्रेजुएटी, तो उनको पेंशन और ग्रेजुएटी तो मिलेगी नहीं, बता दिया गया। साथ ही इसके साथ ही एक्सर्विसमैन कोटा और आपका जो ECHS है, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट है, फैसिलिटी एक्सर्विसमैन, ये चीज़ें आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। दोस्तों डी का इनरोलमेंट एंड रेगुलर कार्डर का जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, उतना पढ़ के पूरा नहीं बताता हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 25% को उसमें हर एक बैच में से रखेंगे, यानी कि जो आपका अग्निवीर का पहला बैच बनेगा उसमें से 25% को वापस रखा जाएगा। उसके बारे में पूरी जानकारी है, आप लोग वो पढ़ सकते हैं। और फिर जो इनमें 25% लेंगे उनका जो सर्विस ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 15 ईयर का। फिफ्थ पॉइंट है आपका लीव का, जो आपकी लीव बताई गई है वो बताई गई है एनुअल लीव और सिक लीव। देखिए यहाँ पर दो टाइप की लीव है। एनुअल लीव जो आपकी सालाना छुट्टी है वो 30 डे पर ईयर होगी, यानी कि 30 दिन की छुट्टी होती है। जैसे रेगुलर वाले जो आर्मी के जवान होते हैं उनकी 60 डेज की एनुअल लीव होती है और 30 डेज की उनकी कैजुअल लीव होती है। लेकिन यहाँ पर सिक लीव दे रखा है, अगर आप कोई बीमार हो जाते हैं या आपकी कोई दुख तकलीफ हो जाती है, उस बेस पे अगर आप सिक लीव जा सकते हैं तो मेडिकल एडवाइस यानी कि जो हमारे डॉक्टर की सलाह पे वो छुट्टी मिलती है तो सिक लीव में काउंट होती है। अब छठा है आपका पे इन अलाउंसेस का, जिसमें कि आपके मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, जिन्होंने देखा देख लीजिए, ये आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा। इसमें फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 रुपये आपकी जो पहले साल में आपकी जो पेमेंट होगी वो 30,000 प्लस एप्लीकेबल अलाउंस होगा। 30,000 में से कितने आपके इन हैंड आएंगे, कितना गवर्नमेंट उसमें आपका PF में डालेगी, कितना आपका कटेगा, पूरी जानकारी उसमें है। उसी प्रकार सेकेंड ईयर में आपका 33,000 का, थर्ड ईयर में आपका 36,500 का और फोर्थ ईयर में आपका 40,000 का है। तो उसके बारे में अगर वीडियो में पूरा बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, उसमें आप आई बटन में देख सकते हैं। बाकी ये सेवानिधि पैकेज और पेमेंट जो आपको सेवानिधि पैकेज के बारे में पूरी जानकारी, अलाउंस के बारे में पूरी जानकारी पहले, और लाइफ इंश्योरेंस कवर के बारे में आपको पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी इसमें ऐसा कुछ और है नहीं कि जो आपको कुछ एक्स्ट्रा इसमें से आपको बताऊँ। तो चलिए, अब जो ये भर्ती आ रही है, अब इसमें हम कल क्या करेंगे, एक एक ट्रेड को लेके बताएंगे कि अग्निवीर सोल्जर GD ट्रेड पूरा आपको क्राइटेरिया बताऊंगा। फिर नेक्स्ट डे बताऊंगा आपको अग्निवीर सोल्जर टेक्निकल, उसी प्रकार टेक्निकल के बारे में पूरी जानकारी, टेक्निकल वालों का काम, सर्विस ऑफ ड्यूरेशन, सारी चीज़ें उसमें आपको कवर हो जाएगी। और इसमें बार बार पेमेंट और अलाउंसेस का नहीं बताएंगे, उसकी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखी है आई बटन पे वीडियो है, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें क्या रहेगा वो आपका आपने देखा ही होगा कि आपके स्टेट के अकॉर्डिंग आपका हेड क्राइटेरिया रहता है ट्रेड का, वही है आर्मी जैसा ही, सेम का सेम जो चीज़ें हैं कि आपकी रनिंग है। अगर आप एक्सीलेंट आते हो तो 60 नंबर और 10 पुलअप करते हो तो 40 नंबर। अगर आप रनिंग में अगर आप सेकंड आते हो तो आपके 48 नंबर। 5 मिनट 30 सेकंड तक का आपका एक्सीलेंट टाइम है और 5 मिनट 31 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 का आपका सेकंड आपका ग्रुप सेकंड का आपका टाइमिंग है 1600 मीटर का, जिसमें कि आपको 48 नंबर मिलते हैं। उसी प्रकार आपका जो पुलअप्स हैं 10 पुलअप्स पूरे करते हो तो 40 नंबर, 9 पुलअप करते हो तो 33 नंबर, 8 पुलअप करते हो तो 27 नंबर, 7 पुलअप करते हो तो 21 नंबर, 6 पुलअप करते हो तो आपको 16 नंबर चाहिए। और जिनका अपना पैरा कमांडो बनने का है वो बिल्कुल भी फिजिकल में कहीं भी अपनी कोई कमी ना करें, 100 नंबर आने आपके अनिवार्य हैं और पूरा सिलेक्शन आपको फाइनल होना चाहिए। उसके बाद अब में आपका एक एक्स्ट्रा फिजिकल और होगा। बाकी सारी चीज़ें वही की वही है जो आर्मी की हैं, इसको लेके एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आज की वीडियो में सारे पॉइंट पकड़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कल से कंटिन्यू वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों से भी जुड़ सकूं और वापस एक नई ऊर्जा के साथ मैं आप लोगों को हर ट्रेड के बारे में जानकारी दे सकूं। तो दीजिए अपने भाई को इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।